जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ मस्त और प्रसन्नचित होंगे और बढ़िया तरीके से आपका सभी का अध्ययन चल रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इसी महीने में आपका बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं RSERT उदयपुर के द्वारा जारी एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये क्लास 8th का है। आप सभी जानते हैं अच्छे से कि 80 मार्क्स जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। और आज हम टोटली एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे आपके एग्जाम में। इस पेपर के सॉल्यूशन को जब अच्छे से देखेंगे तो मोटे तौर पर एक खाका आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कई क्वेश्चंस एज इट इज यहीं से पूछे जाने के आसार लग रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस क्लास को विधिवत तरीके से अंतिम क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे, वहां तक आप सभी जुड़े रहें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक करें, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि आपके जितने भी साथी हैं वो भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें। और ये भी नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अच्छा लगे तो निश्चित ही देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन अपने मित्रों के साथ जरूर इस वीडियो को साझा कीजिएगा। इस वीडियो की जो लिंक है इस क्लास की, उसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखिए, पार्ट फर्स्ट जो आपका आएगा उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे और 7 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। उसमें आपको ABCD 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन को आपको ब्रैकेट में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें से सही है। देखिए, पार्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, वी शुड, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कि वी शुड वॉच आवर हैंड्स ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। यही इसका सेंस हम लोग देख पा रहे हैं यहां, जिस तरीके से देख पा रहे हैं। जिस तरीके से हम यहां पर ऑप्शंस पर जाएं प्यारे विद्यार्थियों, बिटवीन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बिटवीन जब कोई भी दो चीजें होती है, उसके बीच में कोई एक चीज है, तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ओवरऑल देयर आर 3 थिंग्स, और दो चीजों के बीच में एक चीज है। आई मीन टू से 3 नाउन्स हैं कोई, और 2 नाउन्स के बीच में तीसरी नाउन है वो, तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। हाँ, एक और आपको ध्यान में रखना है, एक आता है अमंग। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अमंग मोर देन 2 नाउन्स, है ना, 2 से ज्यादा हो और उसके बीच में कोई चीज है जिसको आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप अमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि आफ्टर को हम एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से आप सब जानते हैं। और यहां जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर किस सेंस में, के बाद के सेंस में हम लोग लें, यदि प्रीपोजिशन के सेंस में भी, कंजक्शन के सेंस में भी लेते हैं, तो अब यहां पर हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि वी शुड वॉच आवर हैंड्स आफ्टर ईटिंग फूड, बिल्कुल सा ये तो नॉर्मली चीज है कि खाना खाने के बाद तो हाथ तो धोने ही चाहिए। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिल रही है, शुड भी लगा है, सजेशन बताया जा रहा है, यहां पर हम फोकस करेंगे बिफोर पर, कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, बिफोर ईटिंग फूड। तो यहां क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहां ऑप्शन बी है, आप यहां पर लिखेंगे ऑप्शन बी। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जा रहे हैं। आई एक्सपेक्ट सो कि आपको पहला सवाल समझ में आ चुका होगा। सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल। फिर उसके बाद में
ब्लैंक स्पेस है, इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां पर देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों सीता, ठीक है। अब यहां पर ही आया है, ही कैन नॉट बी यूज्ड देयर, क्यों? क्योंकि यदि यहां कोई लड़का होता, कोई यहां पर मस्कुलिन जेंडर होता, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करते? यहां पर ही का करते। लेकिन यहां सीता, सीता है, सीता फेमिनाइन जेंडर है, और हम सब जानते हैं कि फीमेल्स के लिए हम प्रोनाउन के रूप में सी का प्रयोग करते हैं। इट का नहीं होगा, हर का नहीं होगा, तो यहां पर किसको क्या होगा? ऑप्शन सही सी, यहां पर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, सो सी गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट टुमारो। अब देखिएगा यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप सभी देखिएगा, नेहा एक नया ड्रेस, एक नई पोशाक चाहती है, इसलिए कल वह बाजार जाएगी। एक यहां पर देखिएगा, आपको क्लास में भी पढ़ाया गया है, ऑफलाइन क्लासेस में आई हैव टॉट यू, और अलग अलग विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं उनको भी अपने अंग्रेजी के गुरुजन हैं उन्होंने आपको पढ़ाया होगा। टुमारो, यहां पर एक टाइम की जो एडवर्ब है वो है टुमारो। टुमारो किस में आता है? फ्यूचर सिंपल। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये यहां टुमारो आते ही हमें पता लग गया कि यह फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर नीड नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, ओट नहीं आएगा, तो यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मैं यहां कहता कि आई वॉन्ट ए न्यू ड्रेस, सो आई फिर डेस आता, गो टू द मार्केट द नेक्स्ट डे हो सकता था, या टुमारो, है ना। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते? सेल का प्रयोग करते। बिल्कुल, बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं आप सभी। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। अब इसमें अंडरलाइन जो लेटर है, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ेंगे, और अंडरलाइन जो लेटर है उसकी किसकी आवाज है वो डिफरेंट टाइप की है, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको जिस तरीके से हम पढ़ पा रहे हैं रन, इसको जिस तरीके से हम पढ़ पा रहे हैं, जिस तरीके से हम इसको पढ़ पा रहे हैं, यह है पुट, यह है सन, यह है फन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा देखते ही कि यहां पर क्या है? पुट। देखो, रन, सन, फन, लेकिन यहां पर पुट ऊ की आ रही है, मतलब कि यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। आई एक्सपेक्ट सो कि यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं RSCERT के द्वारा। यह जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो जारी किया गया है। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू RSCERT उदयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 7 क्वेश्चंस विल बी देयर ऑब्जेक्टिव, वहां पर 7 क्वेश्चंस होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और वहां पर आपको ऑप्शंस फिलअप करने हैं। तो अब यहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही शानदार यह क्वेश्चन पेपर। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। रैकेट बैडमिंटन में खेलते हैं तब वी यूटिलाइज इट। बैट क्रिकेट में, हॉकी में ही। यहां पर नाइफ कोई गेम से संबंधित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। और मदर्स यूज नाइव्स इन द किचन फॉर कटिंग द वेजिटेबल्स, सब्जी काटने के लिए माताएं बहनें, और घर में जब हम खाना बनाते हैं रसोई घर में तो इसका प्रयोग करते हैं, है ना, नाइफ सब्जी काटने के लिए। तो यहां पर ऑप्शन होगा बी। तो इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, वो ऐसा ही आएगा कि ये चीज है वो किससे संबंधित नहीं है, वो अपने को बताना है। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक
कहावत चली आ रही है ना, वही यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ऑनेस्टी इज, यहाँ पर बेस्ट है और ब्लैंक स्पेस है आगे पॉलिसी। तो ये तो हमेशा हम बोलते आते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग करना है, पॉलिसी नाउन के रूप में है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव जहाँ डिग्री होती है ना, तो वहाँ पर हमेशा आर्टिकल क्या लगाते हैं हम, द लगाते हैं। तो बाकी ऑप्शंस देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन आप भरेंगे ए। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, देखिए मिस्टेक का मीन क्या होता है। इस तरीके के मतलब कि 3 वर्ड्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर मिस्टेक के अपोजिट होंगे और एक वर्ड होगा वो सिमिलर होगा। तो देखिए हम देखते हैं मिस्टेक। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, यहाँ पर राइट का तो आप जानते हैं सही है, ट्रू सही, फ्यूचर भविष्य, और ब्लंडर है ना, जिसको हम एरर भी कह सकते हैं, है ना। तो ब्लंडर मीन्स गलती होता है ना। तो देखिए सीधा ये भविष्य हो गया, ये ट्रू फॉल्स में आपने पढ़ा ही है, और ये राइट तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन सी ऑप्शन है जो यहाँ पर सही ही होगा। तो आई एक्सपेक्ट्स हो कि आपको अच्छे से ये 7 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के दौरान, उस वक्त आपके क्वेश्चन पेपर इस तरीके का रहेगा, 7 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उसमें आपको आंसर देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर जो हम देखेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आनंद आने वाला है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। यहाँ पर हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर सही से दिख रहा होगा कि 8 से 11 क्वेश्चंस, इसमें क्या है ब्लैंक स्पेसेस दे रखे होंगे और उनको हमें क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पर ब्रैकेट में 4 वर्ड्स विल बी दियर, और उनमें से हमें कौन सा वर्ड कौन सी जगह पर आएगा उस हिसाब से लेना है। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अब यहाँ पर वी हैव एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल, ऑल द, फिर ब्लैंक स्पेस है, आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे, दे ब्लैंक स्पेस मैनी गेम्स, दे ऑल्सो ब्लैंक स्पेस मॉरल स्टोरीज, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुत ही शानदार जो ब्रैकेट में दे रखे हैं ना ऑप्शंस, जो भरने हैं हमें यहाँ पर, खाली जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनमें आराम से पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर वी हैव, है ना, वी हैव एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल। बताओ प्रत्येक सैटरडे को क्या होता है, आप सभी जानते हैं अच्छे से कि नो बैग डे के रूप में हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं, नो बैग डे, है ना। तो सैटरडे की बात हो रही है, यहाँ पर सीधे ही अपने माइंड में आ जाना चाहिए नो बैग डे, ठीक है ना, नो बैग डे। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऑल द, अब देखो ऑल आ गया, द आ गया, आने वाली जो नाउन है वो कैसी आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। तो यहाँ पर देखो, और कौन एक्साइटेड रहते हैं और उस पूरे दिन को एंजॉय करते हैं, है ना, स्टूडेंट्स करेंगे भाई, स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या भरेंगे अपन, स्टूडेंट्स। एक्सपेक्ट्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद में आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे, पूरे दिन एक्साइटेड रहते हैं, एंजॉय करते हैं। दे मैनी गेम्स, गेम्स को क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, खेलेंगे, खेलते हैं, है ना। तो दे प्ले मैनी गेम्स। अब लास्ट ऑप्शन रहा है वो फिलअप करना है। दे ऑल्सो, फिर उसके बाद मॉरल स्टोरीज, स्टोरीज को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। दे ऑल्सो रीड मॉरल स्टोरीज। तो देखो 8, 9, 10, 11 ये 4 क्वेश्चंस यहां पर हमने सॉल्व किए। देखो कितने नंबर के, 2-2 नंबर का एक सवाल है, 8 नंबर, तो 60 और 8 15 मार्क्स की हमने यहां पर बात की। अब आपके 12वां क्वेश्चन 12 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, एज इट यही सेम आना है, यही खाका है ब्लूप्रिंट के रूप में, और कई क्वेश्चंस तो यहां से ही भी पुटअप हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मन लगाकर आप अच्छे से जो हम चर्चा कर रहे हैं इसको देखेंगे, बहुत काम आने वाली है ये आपकी क्लास। और मैं चाहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं और लाइव इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी को ये लिंक साझा कर दें इस क्लास की, ताकि सारे विद्यार्थी इस क्लास से लाभान्वित हो सकें। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहां पर एक वर्ड आया है लिव, इसका हमें प्लूरल लिखना है।
ऑफलाइन क्लास में भी मैंने पढ़ाया था कि एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि कॉमन नाउन्स हैं वही सिंगुलर से प्लूरल में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसा वर्ड जिसके पीछे एफ हो या एफ ई हो, तो उनको हम जब प्लूरल बनाएंगे तो एफ और एफ ई को हटाकर क्या लगाते हैं वहां पर प्यारे विद्यार्थियों, वीईएस लगाते हैं। तो यहां पर लीफ आया है, तो लीफ का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, लीव्स। यहां पर एफ को हम हटा देंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे वाइफ, थीफ, नाइफ, वुल्फ, एल्फ, काफ, सेल्फ, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन ध्यान देंगे जैसे यहां पर एक में वर्ड कुछ अपवाद भी हैं इसमें, ये आ गया CHEF सेफ, तो आप इसका सेव्स बना देंगे, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इसका बनेगा सेफ्स। क्यों? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये यहां पर एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, टीचर बहुत ही नॉर्मल कुछ चीजें आएगी जिसमें आपको डायरेक्ट ही वहां पर उसका प्लूरल बनाना है। टीचर का क्या होगा, आप सब जानते हैं, टीचर्स। आजकल तो अखबार हिंदी के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मगर हिंदी वाले अखबार में भी क्या लिखा जाता है वहां पर हमारे, न तो वो हिंदी का वर्ड है न इंग्लिश का है। विद्यालयों में टीचर्स की कमी, टीचरों की कमी ऐसे लिखा जाता है। टीचर्स की तो लिखे तो चलो अलग बात है, लेकिन टीचरों की कमी, है ना। तो आपने कभी एरर्स भी फाइंड आउट किए होंगे, है ना। तो ये तो आसान सा है, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल गर्ल्स, है ना, तो ये तो बहुत ही नॉर्मली है। एक और रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखें कि सिंगुलर नाउन जो है कॉमन नाउन के रूप में, उसका जो वर्ड है उसके पीछे जिसके एस आया हो, डबल एस हो, CH हो, SH हो, X हो, Z हो और एंड O हो, तो ये हो उनके पीछे, तो वहां पर क्या लगाना होता है हमें, ES लगाकर ऐसे नाउन्स को हम प्लूरल बनाते हैं, है ना। तो आप के मन में आएगा कि सर यहां पर जैसे S है तो अपन कह सकते हैं बस का बसेज, क्लास का क्लासेज, बेंच बेंचेज, है ना, बूस बुसीज, है ना, X आ गया। तो X में भी ऐसे खूब सारे वर्ड्स हैं जिस तरीके से फॉक्स का, तो जैसे आपने बताया कईयों ने कि फॉक्सन भी हो सकता है सर, है ना, फॉक्सेज। और Z है टोपाज का टोपाजेज, O आ गया तो है ना बफेलो का बफेलोज। लेकिन एक और ध्यान रखना अपवाद के रूप में, जैसे आपको कहा गया फोटो, तो फोटो का ES फोटोज नहीं होगा, ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। फोटो का होगा फोटोज, PHOTOS, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने 2 नंबर और कमा लिए। अब आगे बढ़ते हैं, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहां पर देखिए 95% आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का जो लेटर मिसिंग वाला पूछा जाता है वहां 95% चांसेस रहते हैं, वहां लेटर्स जो भरने होते हैं वो वोवल्स रहते हैं। अब यहां पर देखिए वर्ड देखने से ही पता चल रहा है, ये फल लिखा हुआ है पीछे AUT, है ना, तो ये मैं देखते ही पता लग गया कि ये क्या है, वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कैसा है, ब्यूटीफुल, है ना, इस तरीके से। अब यहां पर ये देखने से पता लग रहा है पेंसिव, है ना, तो ये एकदम देखने से ही पता लग गया कि ये होगा एक्सपेंसिव। क्या होगा, एक्सपेंसिव। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग सीधे ही, देखिएगा। we should avoid using mobile phones while driving, we remain safe। अच्छा, अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा सेंस हम जान लेते हैं। यहां पर ये X है, ठीक है, एक्सपेंसिव है ना, एक्सपेंसिव। we should avoid using mobile phones while driving, है ना, तो यहां अनलेस तो किसी सेंस में नहीं दिख रहा है कि वहां आएगा, है ना, तो यहां पर सीधे क्या आएगा, सो दैट, है ना। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग सो दैट वी रिमेन सेफ, मतलब मोबाइल फोन्स का जो यूज है ना, मोबाइल फ़ोन को हम बाइक वगैरह चला रहे हों, राइडिंग कर रहे हों या फिर ड्राइविंग कर रहे हों, उस वक्त नहीं यूज़ करेंगे, ताकि हम क्या हो सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, रहते हैं ना, वी रिमेन सेफ, हम सुरक्षित रहते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, ये 2 नंबर का था, बहुत सरल सा है, आसान सा है, आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ना क्या है, आराम से इजीली, बिकॉज इतना टफ नहीं पूछा जाता है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब क्या होगा, कुछ सेंटेंसेस इस तरीके से होंगे जिनमें
उसका सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। आपको उसमें सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस का सेंस निकलना चाहिए, है ना। अलग अलग सारी चीज़ें दे रखी होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सुख डॉक्टर अशोक हैड हीज। सुख यहाँ पर देख रहे हैं हम सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस मुझे लग रहा है। सैक मतलब हिलाना, सुख थर्ड फॉर्म होगी सेकंड, है ना, ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पर हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये होगा कि डॉक्टर अशोक पहले आएंगे, सब्जेक्ट पहले ले आओ, डॉक्टर अशोक सुख हीज हैड, है ना, इस तरीके से। अच्छा, पीपल आवर एजुकेट वी मस्ट, अब सब्जेक्ट के रूप में यहां पर वी ले आओ, वी मस्ट, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट ये चीजें ध्यान रखें। वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल, ठीक है, फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। देयर विल बी 4 वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, वहां से आपको 2 ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, चारों में से 2 अप्रोप्रिएट हैं जो वर्ड्स आपको लगे वो भरने हैं। यहां हम लोग देखेंगे वी शुड ऑलवेज ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। अच्छा, अब हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बाइक चला रहे हैं उस वक्त क्या करना चाहिए, हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, है ना। तो यहां पर पहनने के लिए क्या है, वियर, ठीक, कर्षि में नहीं ले रहा हूं मैं, उसी तरीके से लूंगा फिर। एजुकेट, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन, अच्छा हमें किस पर चलना चाहिए, रोड क्रॉस कर रहे हैं उस वक्त, जेब्रा क्रॉस, आप सब जानते हैं, तो यहां पर आएगा जेब्रा क्रॉस, ठीक है ना। ये पहले में आ गया जेब्रा क्रॉसिंग, है ना। यहां थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, है ना, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग, है ना, थोड़ा सा ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, आई एक्सपेक्ट सो कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें तो सबकी बल्ले बल्ले हो जाती है साहब। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल और केवल आवश्यकता है इसको अच्छे से पढ़ने की, और इसको अच्छे से पढ़ के, क्योंकि ये हमारी बुक से ही आएगा, जो हमने पढ़ा है पूरे सत्र के दौरान जो पढ़ा है उसी में से पूछा जाएगा। हमने इसको बहुत अच्छे से पैसेज को, इस पैराग्राफ को जो यहाँ पर दे रखा है पैसेज, जो सीन पैसेज है, मतलब जिसको पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, है ना। तो क्वेश्चंस इसके नीचे दे रखे होंगे, इसको आराम से आपको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस पर जाना है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। दिस स्टोरी इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार archipelago. Ignatius was the manager of cooperative society in Kasal. His wife woke him up at 6 a.m. इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इसके सेंस को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो व्हाट डिड इग्नेशियस डू इन कसाल, अच्छा इग्नेशियस कसाल में क्या करते थे, तो यहां पर आपको देखना है कि वो एक क्या थे, वहां पर बैंक के मैनेजर थे। तो यहां पर कई विद्यार्थियों को क्या करना है कि एकदम जिस सेंस में पूछा गया है कि इग्नेशियस हैं वो क्या करते थे, तो यहां पर दे रखा है, आपको पहले तो देखना है कि कसाल आया है और इग्नेशियस आया है, तो है ना। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कसाल, और यहां पर देखने को मिल रहा है इग्नेशियस। मतलब जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो कुछ न कुछ तो लिख के आना ही होगा। तो इग्नेशियस में कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक, तो इसी को लिखेंगे तो भी क्वेश्चन आपका एकदम एक्यूरेट होगा। लेकिन ध्यान रखें, है ना, यहां पूछा है उस हिसाब से आंसर दें, तो ऐसे होगा कि इग्नेशियस डिड अ जॉब एज अ मैनेजर
है ना, इन अ कोऑपरेटिव, यहां से देख लेंगे आप लोग, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव, है ना, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस तरीके से, जिस सेंस में पूछा जाए ऐसे ही आंसर उस तरीके से देंगे तो ठीक लगता है। और कुछ भी ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे कि वो क्या करते थे ना। वाई डिड इग्नेशियस वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM, है ना, उनको 6 बजे क्यों उठाया? तो हिज वाइफ, देखिए यहाँ पूरा सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है ना, यहाँ पर वाइफ वेक हिम अप, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक पूरा हो रहा है, ये कहां तक, यहां तक। तो ये इसका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये आंसर इस तरीके से यहां पर आपको लिखना है एज इट इज। देखो, इग्नेशियस वाइफ वॉक हिम अप, यहां पर सेकंड फॉर्म आ गई, बस उसी तरीके से सेंटेंस को लिखना है, यहां कोई गड़बड़ नहीं है। यहां थोड़ा सा हो रहा था इसलिए मैंने उस तरीके से लिखा, और इस तरीके से नहीं लिख पाए इसको तो आप इस तरीके से लिख दें तो भी आपका सही होगा। चलिए यहां पर देख रहे हैं, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। अच्छा, इसमें आपको क्या ढूंढना है, अपोजिट लेना है, स्टार्ट का अपोजिट लेना है, और वो भी कहां से, गिवन पैसेज में से। अच्छा, आप बताएंगे इसमें कौन सा क्या होगा, आपको देखना है कि यहां पर स्टार्ट आया है तो स्टार्ट का अपोजिट क्या होगा। स्टार्ट आप सभी जानते हैं कि स्टार्ट मतलब शुरू होना, प्रारंभ होना, तो अब बताइए यहां पर क्या होगा। अच्छा, स्टार्ट, कोई बता सकता है क्या आप में से? वेरी गुड, अच्छा ठीक है। चलिए स्टार्ट, स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टॉप, अपोजिट लेना है अपने को। अच्छा, केयरलेस, केयरलेस के यहां पर क्या होगा, केयरलेस, केयरलेस का क्या होगा बताएंगे? वेरी गुड, यहां पर देखेंगे हम। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, केयरलेस का यहां पर हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से केयरफुली है ना, और तो यहां पर हम लिख सकते हैं केयरफुल, केयरलेस का केयरफुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स स्टॉप होने के बाद क्या हुआ, देखिए यहां पर देखते हैं, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ये रहा इसका आंसर, द सी राइजिंग इन द केओस कंफ्यूजन टू ऑफ हिज, है ना, यहां से आप यहां तक इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक फील करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इग्निशियस और उनकी जो मिसेज हैं, उनका पूरा परिवार है, उन्होंने जब भूकंप को फील किया तब क्या किया, है ना, तो उन्होंने, इग्निशियस केयरफुली टुक हिज सेट ऑफ टेबल डाउन ऑन द ग्राउंड सो इट वुड नॉट फॉल ब्रेक, देन द फैमिली रश्ड आउट हाउस, है ना, रश्ड आउट ऑफ हाउस, ये इसका हो जाएगा आंसर। सॉरी, ये 18 क्वेश्चन नंबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ। अब चलेंगे हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट हैपेंड आफ्टर इग्नेशियस फेल्ट द अर्थक्वेक, इग्नेशियस ने अर्थक्वेक फील किया उसके बाद में क्या हुआ, तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक ने, इन्होंने, इग्निशियस ने फील किया उसके बाद में क्या किया उन्होंने, तो फिर उसके बाद में व्हाट डिड ही डू, है ना, तो यहां पर भी जिस तरीके से हम आंसर देख रहे थे कि इग्निशियस केयरफुली टॉक टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ठीक है ना, यहां तक आप इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये भी हमारे बुक में से ही आया है, सुनामी में से आया है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 यहीं से सॉल्व करना है। व्हाट हैपेंड टू द वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, है ना, बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स seemed to know what was about to happen, they fled to safety,
ये इसका आंसर। देखो इस तरीके से ये आया ना, यहाँ देख सकते हैं वेव स्लैम्ड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा, वेव स्लैम्ड है ना, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक इसका आंसर। कितना आसान सा, बस केवल और केवल जरूरत है तो बस थोड़ा सा देखने की। एक्सप्लेन दी आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट्स, डॉग्स, फ्लेमिंगोज एंड अदर जू एनिमल्स। आई विटनेस है ना, यहाँ पर देखिएगा आई विटनेस के बारे में पूछा है इन्होंने कि एक्सप्लेन दी आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट्स, डॉग्स, फ्लेमिंगोज एंड अदर जू एनिमल्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ये सारे के सारे एनिमल्स हैं उसके पास में, मैनी पीपल बिलीव कि इनके पास में सिक्स सेंस होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को जानते हैं। एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, है ना, तो वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, फील कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने को पूछा है आई विटनेस के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अपने को ये आंसर नहीं है, ये तो अपन ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, आंसर ऊपर वाला यहाँ से आई विट यहीं से, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out। ठीक है, इसका ये होगा यहाँ से लगाकर, ठीक है, हमने इसको ऐसे ही डिस्कस किया था, अब इस पर फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव। अच्छा, एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, मैनी ज़्यादा लोग है ना, कुछ लोग, और सम एक्सपर्ट्स वो क्या बिलीव करते हैं, देखिए यहाँ पर, तो ये यहीं से लेना है ना, मैनी पीपल बिलीव टू, ये यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान सा 3 नंबर का, सी का। व्हाट कैन दी एनिमल्स सेंस, एनिमल्स के पास में 6 सेंस होता है, यहाँ पर जो हमने देखा, सिक्स सेंस नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू सैक, ये जानते हैं वो, ये इसका आंसर हो जाएगा। विच एनिमल्स इन दी अबव पैसेज फ्लेड टू सेफ्टी, कौन कौन से फ्लेड टू सेफ्टी के लिए कौन कौन भाग गए थे बताओ, इसमें ये यहाँ देख सकते हैं आप, दे फ्लेड टू सेफ्टी, इसमें कौन कौन से थे, है ना, उसमें बता दो, एलिफेंट, अच्छा, फिर डॉग्स, फ्लैमिंगोज और भी जू एनिमल्स थे वो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव पैसेज। द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, ई से स्टार्ट हो रहा है ना, ऐसा प्लेनेट जिस पर हम लोग रहते हैं, आप सब जानते हैं, अर्थ। अच्छा, मैं आपसे पूछूं एक कि ये प्लेस वेयर स्टूडेंट्स गो टू स्टडी, एस से स्टार्ट होगा, है ना, स्कूल। द पर्सन हु टीचेस, टी से स्टार्ट होगा, बताओ फटाक से, टीचर, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल, अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। न्यूज़पेपर आर गुड फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई इश्यू नहीं है इसमें, पढ़ना है फिर उसके बाद आंसर्स देने हैं, कोई इश्यू जैसी बात ही नहीं है। व्हाट डज न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस, तो यहाँ से लिखेंगे न्यूज़पेपर ब्रिंग्स टू अस, क्या लाता है हमारे लिए न्यूज़पेपर, ब्रिंग्स क्या लाता है, हैं, उसमें क्या आती हैं, बहुत सारी खबर्स वगैरह आती हैं, है ना। न्यूज़पेपर्स आर आवर फ्रेंड्स, और न्यूज़पेपर यहाँ प्लूरल के रूप में दे रखा है, न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के रूप में वहाँ दे रखा है, शायद सिंगुलर है ना, तो आप यहाँ पर सिंगुलर ले लेंगे, यहाँ ये आना चाहिए था, व्हाट डू न्यूज़पेपर्स है ना, ये यहाँ ऐसे डू होना था, कोई बात नहीं, हो जाता है। What kind of articles are published in newspapers, न्यूज़पेपर में किस प्रकार के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, अब ये यहाँ से देखो, न्यूज़पेपर also give us articles on kinds of topics such as political, social, economic, education, sports and business etc, ठीक है ना, ये इसका हो गया दूसरे नंबर का, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हाँ, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल, हाँ, एक जो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, आप सब जानते हैं, एस से स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट, सब लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड डेली आर कॉल्ड, डेलीज भी कह सकते हैं आप, या फिर आप इसको दैनिक भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग,
पढ़ने की हमें आदत क्यों डालनी चाहिए, इसका भी देखिए यहाँ पर पढ़ने की आदत बहुत अच्छी होती है, डालनी चाहिए, है ना। ये रहा डेलीज, DAILIES, DAILIES, डेलीज, ये यहाँ पर दे रखा है ना, देखो, दे आर कॉल्ड डेली, जो सप्ते हैं, न्यूज, सम न्यूज पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली, दे आर कॉल्ड डेलीज। देखो सारा क्वेश्चन पेपर के अंदर है, कोई आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, सब चीजें क्वेश्चन पेपर के अंदर ही हैं, क्वेश्चन पेपर के अंदर से ही सारी चीजें करनी है आपको। कितना आसान हो गया ऐसा। हाँ, तो यहां पर डेलीज सही है, ठीक है ना, ये दैनिक तो हिंदी में कहेंगे। चलिए, वाई शुड बी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, वी मस्ट कल्टिवेट। देखो कल्टिवेट वर्ड आते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से, है ना, नो व्हाट इज हैपनिंग अबाउट, है ना, अराउंड द वर्ल्ड, संसार में क्या हो रहा है अपने आसपास में, वो चीज़ें जानने के लिए हमें अच्छी आदत डालनी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने की, और डालनी भी चाहिए। हाउ डू न्यूज़पेपर्स हेल्प द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की कैसे मदद करते हैं न्यूज़पेपर, देखो यहाँ पर, है ना, द वन, अच्छा ठीक, ओके, हाँ ऊपर की ओर देखिएगा, शुड नॉट स्पेयर, इट विल हेल्प टू साइन इन कम्पिटिटिव एग्जाम, द स्टूडेंट्स शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, इट विल हेल्प टू साइन इन कम्पिटिटिव एग्जाम। कम्पिटिटिव एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी न्यूज़पेपर हमेशा अपडेटेड रहते हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए अखबार नियमित रूप से। चलिए, अच्छा, हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प टू स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया, हेल्प द स्टूडेंट्स, रीड द पैसेज एंड विथ एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा, इसका प्लूरल बनाना है। कई लोग विद्यार्थी देखते होंगे कि सर न्यूज़ पेपर दे रखा है, न्यूज़ पेपर दे रखा है, तो इसका तो न्यूज़ एस लगा हुआ है पहले से, कैसे, नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर न्यूज़ पेपर्स होगा, क्या होगा, न्यूज़ पेपर्स, लास्ट में एस लगाना है, ठीक है ना, एस, यहाँ पर एस लगाना है। चलिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सीक्वेंस। बहुत आसान सा है ये, 5 नंबर का रहता है, बहुत आसान है, बस हिंदी में थोड़ा सा समझ लिए, मतलब सारी चीजें एकदम ओके हो गई, उसका सेंस समझना है आपको। देखो, वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM। चलो, ये तो पहले आ जाएगा, इसमें अपने को लग रहा है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया, 2-3 इस तरीके से दे दिया है ना, इसमें ही होता है एक पीडीएम। लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, ठीक, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे, ठीक, बहुत अच्छा है। लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, तो इसमें पहले आप लोग सीक वाला लिख लेंगे, हम लास्ट संडे को कहाँ गए, पिकनिक पर गए। वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM। अब यहाँ पर इससे सेंस यूँ निकल रहा है कि 4 बजे तो खेले हैं वो, है ना, और 5 बजे वापस फिनिश किया है उन्होंने, तो लास्ट संडे वो गए, है ना, पिकनिक पर, तो फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने 2 PM को खाना खाया, है ना, साथ में बैठकर, तो ये डी आ जाएगा। वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन्स ऑन द वे, अच्छा, वी लास्ट संडे वी वेंट फॉर पिकनिक, वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन्स ऑन द वे, वी एट फूड टुगेदर, अच्छा, तो ये इसमें हो सकता है, देखिए इस सेंस को इस तरीके से बिठाएं कि नमकीन वगैरह पहले लिए हों और 2 बजे के आसपास खाए हों, तो फिर वो उसमें आ सकता है, लेकिन इन्होंने खाने का जिक्र तो, यानी नमकीन खाने का तो जिक्र किया ही नहीं है ना, तो अपन इस तरीके से लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर ले लेंगे वी प्लेड, है ना, वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM, और लास्ट में इसको ले सकते हैं कि हमने वी परचेज्ड स्वीट्स एंड नमकीन्स ऑन द वे, जब हम वापस लौटे तब हमने नमकीन वगैरह ये खरीदे। अब यहाँ पर जिस तरीके से है, इसमें ये भी लिख सकते हैं हम, देखिए, लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, तो अच्छा, पिकनिक पर गए हम लोग, देखो इस तरीके से ले लेते हैं, सी को पहले ले लेते हैं, वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन्स ऑन द वे, डी ई ले लेते हैं, इसको देख लीजिए करेक्टली, है ना, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, हमने 2 बजे खाना खाया साथ में, फिर हमने क्या किया, हम खेले 4 बजे और हम 5 बजे रिटर्न आए, तो इस तरीके से सीक्वेंस में ले लेंगे अपन, है ना, फाइनली में बी ले लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन पहले आता है उस हिसाब से आपको ऑप्शन लिखा जाना है सीक्वेंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा। ऐसे टाइप क्वेश्चंस, इमेजिन दैट यू आर, अमित और रेखा, बॉयज अमित लिखेंगे, गर्ल्स रेखा,
फ्रॉम जयपुर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू ज्वाइन योर सिस्टर्स मैरिज, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। बहुत ही आसान है। व्हेन डिड यू गो देयर, हाउ डिड यू एंजॉय द मैरिज। अब देखिए, आप जयपुर से हैं और अपने मित्र को इनवाइट कर रहे हैं आपकी सिस्टर की मैरिज में, ठीक। तो आप किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यहाँ पर पता लिख लेंगे, ठीक। जैसे जयपुर का है तो आप देखिएगा यहाँ पर जयपुर अपना पता लिख दीजिएगा, ठीक। डेट लिख दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ आज की डेट लिख रहा हूँ 3 मार्च, मार्च में एम बड़ा रखें, ठीक। माई माई फ्रेंड, फिर आपको स्टार्ट करना है आई एक्सपेक्ट सो कि आई होप दैट you will be fine, you will be fine, you will be fine, है ना, and everyone will be, लाइन बनानी है तो फाइन भले लिखो ना, everyone will be fine या good at your home, at your home। फिर when did you go there, है ना। इमेजिन दैट यू आर अमित, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, उसको हम दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं अपने बहन की शादी में, है ना। तो फिर आई इनवाइट यू एंड your whole family for attending my sister's wedding, okay, wedding marriage। see, how did you, अच्छा, how did you go there, write a letter to your friend, invite him her to your sister's marriage, may you use, है ना। यहाँ पर लिखना था कि when will you go there, हाँ, how will you enjoy the marriage, है ना, we will enjoy together, we shall enjoy it together, enjoy together। ये पॉइंट यहीं से लेकर बनाना है आपको, कोई इश्यू नहीं है। कन्वे माई ग्रीटिंग्स टू योर पेरेंट्स, ऐसा भी यहाँ पर एक लाइन लिख लें, योर सिंसियरली, फिर यहाँ पर रेखा है तो रेखा लिख दो, या फिर कोई अमित है तो अमित लिख लो, ठीक है, बॉयज़ हैं वो अमित लिख लेंगे। चलो नेक्स्ट, अच्छा, यू आर रमेश। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के लेटर्स होते हैं। फॉर्मल में 4 प्रकार के होते हैं, ऑफिशियल लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, एन एप्लीकेशन फॉर जॉब, और द लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर होता है, ठीक है ना। तो वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। इनफॉर्मली लेटर था जो फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स को लिखा जाता है, जो हमने देखा। एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। अच्छा, आप अपना सर्वप्रथम क्या लिखना है, ये एप्लीकेशन जो हम लिख रहे हैं जो न्यू फॉर्मेट के अंदर है और बहुत ही आसान है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रत्येक टीचर ने, जो इंग्लिश के गुरुजी हैं, उन्होंने आपको क्लास में पढ़ाया भी होगा, है ना। तो न्यू पैटर्न के हिसाब से आप क्या लिख लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डायरेक्ट ही पता डाल लेंगे, फिर उसके बाद में डेट लिख लेंगे, और फिर उसके बाद में जो प्रिंसिपल सर हैं, है ना, हेडमास्टर, द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, प्रिंसिपल के रूप में। और फिर सब्जेक्ट यहाँ पर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एडमिशन टू क्लास 9th, रिस्पेक्टेड सर, आई एम रमेश या फिर अरुणा, है ना, एंड आई हैव पास क्लास 8th एंड राइट नाउ आई वॉन्ट टू टेक एन एडमिशन इन योर क्लास, इन योर स्कूल, and I hope that you will provide me admission in your school and I'll feel very lucky to be student of your school. Thank you। फिर उसके बाद yours faithfully या obediently अपना नाम लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में write a short paragraph on
10 नंबर का है, ये भी बहुत ही आसान सा है। ए विजिट टू फेयर यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज। 100 वर्ड्स मतलब 15 लाइन्स में आपको लिखना है और बहुत आसानी तरीके से। तो आप लिखेंगे कि वी reached to a fair which was conducted at my village. There were many shops and there were many vendors, and we enjoyed in merry-go-round. We enjoyed to see circus, and we enjoyed the whole fair with our friends, and we returned to home in the evening. बस इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। राइट ए स्टोरी अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। ए डॉग है ना, ये हंगरी है ना, बुशर्स ऑफ, ये ग्रीडी डॉग की है। ये ग्रीडी डॉग की स्टोरी को अच्छे से देख लें, आपको वहाँ पर लाइन्स मिल जाएगी, बस केवल लिखने की ज़रूरत है। सारे वर्ड्स ज़्यादातर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, हेल्प मिल जाएगी। एक थर्स्टी क्रो को भी आप अच्छे से तैयार कर लें, और एक हंगरी फॉक्स को भी याद कर लें, थोड़ा सा देख लें अच्छे से। बाकी पेपर में सारी चीज़ें आपको अंदर ही करनी है, सारा मसाला किया हुआ, मसाला तैयार है, केवल और केवल आपको लिखने की आवश्यकता है। कोई होपलेस होने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत पेपर आसान आने वाला है। और बढ़िया अच्छे से तैयारी को रखें और बहुत अच्छे से नींद लें, 7 घंटे 7 घंटे की नींद आराम से लें, ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से पेपर आएगा और आई एक्सपेक्ट सो कि आप सब अच्छा करेंगे। और अंग्रेज़ी में जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है 100 में से 100 मार्क्स भी लाते हैं कई विद्यार्थी, और मेरा तो ऐसा मानना है कि अब की बार कई विद्यार्थी 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। और जिस तरीके से हमने माई हेल्थ वॉज नॉट गुड टुडे, in spite of all those things I thought to record a video. There was a request of many students, कई विद्यार्थियों का ये अनुरोध था कि सर एक ऐसा वीडियो लेकर आएँ जिसमें आप एक इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करवाएं। तो हमने RSCERT उदयपुर से जारी इस पेपर को हमने इस पेपर का सॉल्यूशन आप सभी के समक्ष किया है, और हम बहुत वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू RSCERT कि इस तरीके का शानदार पेपर जिसको हम सब ने मिलकर अच्छे से डिस्कस किया। और आई होप सो कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से सब उत्तीर्ण होंगे और सब 95 और 100 के बीच में नंबर लाएंगे और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और अपने जितने भी साथी हैं उन सबको ये वीडियो की लिंक है वो साझा कर दें। बहुत ही अच्छा ये वीडियो है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वीडियो क्लास, उसमें हम 10th का इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर है उसको सॉल्व आउट करेंगे, उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को आपको अटेंड करना है, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। 12th क्लास वालों के लिए भी एक रामबाण वीडियो हम सभी के समक्ष लेकर आएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो आपके समक्ष लेकर आएंगे क्लासरूम से, वो आप सभी के लिए यूजफुल होगा। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा लेते हैं और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे।